Hello children, today we learn the shepherd's treasure. Shepherds means गडेड़िया और treasure means खजाना, गडेड़िए का खजाना। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर 3 में क्या लिखा है गडेड़िए के बारे में। यहाँ पॉइंट्स में कुछ दिया गया। A poor shepherd once lived in ईरान। ईरान में एक गरीब गडेड़िया रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो अनएजुकेटेड था, शिक्षित था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और सहायक था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। एक दिन राजा उसे वेश बदल कर, डिस्गाइज मतलब वेश बदल कर, छद्म वेश में उससे मिलने का निर्णय किया। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के गांव में एक गडेड़िया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका अपना एक छोटा कॉटेज भी नहीं था, झोपड़ी भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया था और ना पढ़ और लिख सकता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल्स होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड द शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। वो गरीब और अनएजुकेटेड था, लेकिन वो शेफर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स। वो लोगों की दुख और कष्टों को जानता था, समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और वो उन्हें की सहायता करता था, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही करेज मीन साहस और कॉमन सेंस बुद्धिमानी के साथ उनको प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए उनकी सहायता करता था। मेनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उससे परामर्श लेने आते थे। एडवाइस मीन्स परामर्श लेना। सुन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। शीघ्र ही वो अपने विजडम, बुद्धिमानी और अच्छे नेचर के लिए, दोस्तीपूर्ण नेचर के लिए वो फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश का राजा भी उसके बारे में सुना और उससे मिलने का उसने सोचा। डिस्गाइज एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज। और डिस्गाइज एज ए शेफर्ड, एक गडेड़िए के रूप में वेश बदल कर और एक म्यूल पर सवार होकर एक दिन राजा उसकी गुफा में पहुंचा, जहाँ की वो गडेड़िया वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। वो बुद्धिमान गडेड़िया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग, जैसे उस शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर जो है, यात्री, वो आ रहा था, तो टुवर्ड्स द केव, उसकी गुफा की ओर, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उसकी स्वागत के लिए उठ खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए ट्रैवलर को, यात्री को अपनी गुफा के अंदर लाया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीजर मील, और उसे उसने पानी पीने को दिया और थोड़े से जो उसका भोजन था उसे उसने दिया खाने को। द किंग rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा जो था वो उसके गुफा में ही उस रात आराम किया और वो रुका, और वहाँ पे उसने ग्रेटली इम्प्रेस, बहुत अधिक उससे इम्प्रेस, प्रभावित हुआ उस शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी मतलब सत्कार, स्वागत सत्कार से, एंड वाइज कन्वर्सेशन और बुद्धिमानी पूर्ण उसकी बातचीत से राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। पॉइंट्स में देखें क्या लिखा है। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। वो शेफर्ड जानने में समझ गया, वो समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस बुद्धिमान शेफर्ड को अब एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जीलस ऑफ द न्यू गवर्नर। दूसरे जो गवर्नर्स थे इस नए गवर्नर से ईर्ष्या, जलन करते थे। एंड कॉल्ड हिम डिजॉनेस्ट, और उसे बेईमान कहते थे। अब आगे पढ़ते हैं ना इससे। दो स्टिल टायर्ड
द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो बहुत थका हुआ था राजा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अगले सुबह चले जाएगा। ही सेड, उसने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि इस गरीब ट्रैवलर के लिए जो तुमने दया दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे अब जाने का आप परमिशन दो। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गेस्ट अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए शेफर्ड ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि महाराज धन्यवाद, आप मुझे जो अवसर दिया आपने अपने यहाँ आने का और यहाँ रुकने का, इसके लिए धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लेस्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और खुशी भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोचा राजा कि ये वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है अपने काम के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसे अपने छोटे डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर बना दिया गरेड़िए को। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, यद्यपि वो पावर, शक्ति और डिग्निटी, सम्मान वो शेफर्ड को मिला, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह ही हम्बल, विनम्र था। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसकी अच्छाई, सिंपैथी, सहानुभूति और बुद्धिमानी के लिए प्रेम करते थे और सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो सबके प्रति बहुत ही दयालु था समान रूप से। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सुन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में उसकी प्रसिद्धि एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जीलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, अब जितने भी गवर्नर थे दूसरे प्रांतों के, वो सभी उससे ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे और राजा को उसके विरुद्ध कहने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपुल, वो कहते कि वो लोगों से जो टैक्स के रूप में लेता था मनी, धन, वो उसका एक हिस्सा अपने पास रख लेता है, वो बहुत ही बेईमान है। Why did he always carry with him? वो हमेशा अपने साथ कुछ रखता है। दे एडेड, उन्होंने बताया क्या रखता है। एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट को। परहैप्स he carried in it the treasure that he had secretly collected, और वो जो चुपचाप गुप्त रूप से जो कलेक्ट करता है खजाना, वो संभवतः, परहैप्स संभवतः इसमें वो रखता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, वो लोग हंसते हुए बोले, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो तो एक साधारण सा गरेड़िया है और वो कुछ अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता है ना। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, नया गवर्नर गरेड़िए को बुलाया गया महल में। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, उससे पूछा गया कि वो हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों रखता है अपने साथ। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, लोगों और उस चेस्ट में कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, हाँ, कि उन लोगों ने हंसी उड़ाया उसका और राजा को शिकायत किया। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, पहले तो राजा इस रिपोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड दियर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन वो कितना अनसुना कर सकता था इन गवर्नरों और की बातों को, जो वो लोग इस शेफर्ड के बारे में बहुत सी कहानी बनाते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता किया, द
न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि नया जो गवर्नर था वो हमेशा एक आयरन चेस्ट रखता था अपने साथ। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, इसीलिए एक दिन उस नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर राइडिंग करते हुए आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर fastened secretly behind him on the camel's back, और सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो कैमल के पीठ पर उसका जो आयरन चेस्ट था वो भी रखा हुआ था। वो सब लोग डिलाइटेड, खुश हो गए कि चलो अब ये पकड़ाएगा। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा भी गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन, कि ये तुम आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो, इसमें क्या रहता है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सिफर टू बी फाउंड आउट, और वो चेस्ट को बुलाया, चेस्ट को निकलवाया अपने सर्वेंट से, और लोग जो थे वे वहाँ खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि ये तो अब पकड़ा जाएगा, फाउंड आउट, कि ये क्या करता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसमें ना गोल्ड था ना सिल्वर था। जब उसे खोला गया चेस्ट को तो ना कोई जेवरात थे, बल्कि एक पुराना सा कंबल था, ब्लैंकेट था। होल्डिंग इट अप, उसे निकाला एंड होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसे बहुत ही गर्व से खोलते हुए द सीफर्ड सेड, उस गरेड़िए ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, कहा कि मास्टर ये ही मेरा एकमात्र खजाना है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा पूछा कि तुम इस ऑर्डिनरी सामान्य से ब्लैंकेट को, कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो, निश्चित ही अब तो तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बन गए हो। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, वो सेफर्ड बहुत ही डिग्निटी के साथ उत्तर दिया कि ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है ये ब्लैंकेट, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ at any time your majesty should wish to take away my new clothes, कि महाराज आप किसी भी समय मेरा जो नया कपड़ा है, लबादा है, उसे आप छीन सकते, ले सकते हैं, और तब ये कंबल ही मेरे काम आएगा, ये कंबल मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्ब्रेस द जीलस गवर्नर्स, अब राजा बहुत खुश हुआ और जितने भी उस ईर्ष्यालु जलन करने वाले गवर्नर्स थे वे सभी शर्मिंदित हो गए, एम्बेरेस्ड हो गए। इन हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर को सुनकर, नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, अब वे लोग जान गए कि ये गरेड़िया वास्तव में बहुत ही विनम्र है, एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और इस भूमि में वो सबसे बुद्धिमान भी है और सबसे हम्बल, विनम्र भी। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन राजा ने उसे एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ये एक ईरानियन फोकटेल में लोक कथा है ईरान का। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैंने गेट ज्ञान में दे दिया है, आप वहाँ जाएंगे और इसे का आंसर ले लेंगे, क्योंकि अगर मैं करूँ तो ये लंबा होगा वीडियो। क्वेश्चन समझा देती हूँ। द सेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज, उन दिनों बहुत कम स्कूल थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका था। Who visited the Shepherd one day and why? The king visited, कौन विजिट किया था शेफर्ड के पास और क्यों? The king visited the Shepherd one day to find out how he was, कि कैसा वो था, how he was, कितना बुद्धिमान था।
ये सारा आंसर मैंने लिख दिया है, ले लीजिएगा। वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जीलस ऑफ द शेफर्ड? दूसरे गवर्नर क्यों जलन करते थे इस गरेड़िए से? बिकॉज द शेफर्ड बिकेम वेरी फेमस अमॉन्ग द पीपुल, लोगों के बीच फेमस हो गया था। फॉर हिज विजडम एंड कोऑपरेशन, सहयोग के लिए, है ना। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल टू द पैलेस? क्यों नया गवर्नर को राजा बुलाया था महल में? बिकॉज ही वॉन्टेड टू आस्क हिम वाट ही कैरिड विथ हिम, क्या वो रखता था एक आयरन चेस्ट? क्यों? वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? सब लोग आयरन चेस्ट को कैमल के पीठ पर देख के क्यों खुश हुए? क्योंकि वो सोचे कि अब ये पकड़ा जाएगा, इसमें जरूर धन होगा। दे थॉट दैट नाउ ही वुड बी फाइंड आउट नाउ थैंक्स। और इसका आंसर मैं दे दूंगी